समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए एलओसी पर जंगल में फिर लगाई आग, कई सुरंगें फटी। 9 दिन में दूसरी वारदात, बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में। सेना व वन विभाग आग बुझाने में जुटे। परगवाल में बीएसएफ व पाक रेंजरों के बीच संदेह के आधार पर फायरिंग। स्वर्णकोट तहसील के देहरा गली के जंगलों में भी भीषण आग लग गई। इसे सेना के जवानों और वन अफसरों ने बुझाकर क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़े नुकसान से बचा लिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एलजी ने की पूर्व सैनिकों से मदद की वकालत। सिन्हा ने पूर्व सैनिक दिवस पर कहा कि पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में शांति को कर रहा बाधित। सिन्हा ने राजभवन में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पुलिस, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में शांति को बाधित करने का प्रयास कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल सक्रिय रूप से इन खतरों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैनिकों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। जम्मू में ठंड ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। रात का पारा 2.5 डिग्री 2020 में 1 जनवरी को दर्ज किया था। 2.6 डिग्री तापमान। जम्मू में दिन का तापमान भी कश्मीर के 5 जिलों से कम। जम्मू लगातार 1 हफ्ते से कश्मीर के कई जिलों से ठंडा चल रहा है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण जम्मू आने वाली 12 ट्रेनें रद्द रही। वहीं 5 उड़ानें रद्द और 11 देरी से जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही और न ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश, लिहाजा जम्मू में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे गिरकर 2.5 डिग्री पर आ गया है। अधिकतम तापमान भी 8.9 डिग्री है, जो सामान्य से 9 डिग्री कम है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग के समर जोन के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सर्दियों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को सोमवार स्कूल जाना होगा। हालांकि उनके स्कूल जाने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 11 से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे छुट्टी होगी। और अब अन्य समाचार। मशहूर शायर मुनव्वर राना की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों और बछड़ों को गुड़, गचक व चारा खिलाया। मकर संक्रांति पर खुले मां वैष्णो देवी के प्राकृतिक गुफा के कपाट 800 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सीईओ ने कहा कि भक्तों की संख्या के हिसाब से ही हर दिन खोले जाएंगे कपाट। मचेल मंदिर के कपाट 3 महीने के लिए बंद। घर में विराजमान हुई माता। अब बैसाखी को खुलेंगे मुख्य मंदिर के कपाट। घर के मंदिर में होगी पूजा। इंडोनेशिया की तर्ज पर अब जम्मू संभाग में होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। लाइटिंग सिस्टम में बढ़ेगी पैदावार। जम्मू में अपनाई जाएगी तकनीक। कठुआ व सांबा के बाद अब कंडी इलाकों में भी की जाएगी खेती। अगले 7 दिन तक बारिश नहीं हुई तो सूखाग्रस्त हो सकता है जम्मू कश्मीर। वर्ष 2017 के बाद पहली बार जनवरी में एक दिन भी नहीं हुई बारिश। गेहूं की पैदावार पर असर। जम्मू विश्वविद्यालय के 40 से अधिक पीजी कोर्स के दाखिले की प्रक्रिया इस बार भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी क्यूट से ही होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से विद्यार्थी 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जल शक्ति विभाग में जेई सिविल पदों पर भर्ती की चयन सूची जारी। 5 दिन में उम्मीदवार को बतानी होगी आपत्तियां। इसके बाद किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं। और अब खेल समाचार। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से भारत की मुट्ठी में। शिवम यशस्वी घर पर जिताई लगातार 3वीं सीरीज। एशिया ओलंपिक क्वालीफायर में भारतीय निशानबाजों ने जीते 2 और स्वर्ण। इससे भारत के 14 स्वर्ण और 10 रजत के साथ कुल 32 पदक हुए।
सात्विक चिराग मलेशिया ओपन में उपविजेता भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी को फाइनल में चीनी युगल ने कड़े संघर्ष के बाद मिली हार। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में जमाव बिंदु की ओर सिकुड़ रहा पारा, घाटी में फिर शीतलहर, 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ लोगों ने इस सीजन की सबसे ठंडी रात गुजारी। कोहरा भी बन रहा मुसीबत। आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:48 पर, कल सूर्योदय 7:34 पर होगा। न्यूज डेस्क पर अभी आप